ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, आई थिंक सो, शायद मेरे ख्याल से 14। ठीक है। अब देखो, सीरीज में क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा। एक नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब जैसे सीरीज के सवालों में पूछेगा आपसे, मान लो एक सीरीज दे दी गई। ठीक है। सीरीज इसे भी कहते हैं, ऐसा नहीं वो मतलब समझिए कि सीरीज नहीं है। ये भी जैसे 3 1 2 5 6 8 4 7 एक सीरीज दे दी जाएगी। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रत्येक समांक में एक घटाया जाता है, विषम अंक में दो जोड़ा जाता है, तो इसमें कितने अंक केवल एक बार दिखाई देंगे। तो ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सीधा सिंपल सा, समांक में घटा दो। समांक में एक घटा दिया, 6 में 5 घटा दिया, 8 में 7 घटा दिया, 4 में 5 घटा दिया, 4 में 5 सॉरी 3 घटा दिया। साथ में आप विषम अंक में कह रहा है दो जोड़ दो, तो दो जोड़ दो। ठीक। तो कह रहा है कितने अंक केवल एक बार दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, इसमें 5 3 7, ये दो दो बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं। 3 2 बार दिख रहा है, 5 2 बार दिख रहा है, 7 2 बार दिख रहा है। तो कितने अंक केवल एक बार दिखाई दे रहे हैं, वो है 1 और 9। दो अंक जो है वो केवल एक बार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। वो वो केवल एक बार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। आया समझ में। सेम इसी तरीके ऐसे सारे सवालों को करना है। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे आपको सीरीज में, कोई ज्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से सवालों को करना है। ठीक है। 15वां सवाल। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, प्लीज। अब हम आगे चल रहे हैं। अब इस तरीके के सारे जितने सवाल होंगे आपको तो सवाल समझ में आ जाएंगे। मैं इनके सारे जो सवालों की जो प्रैक्टिस होती है वो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। ठीक है। ठीक है। सवाल देखो, आपको एक सीरीज दे दी जाएगी। फिर आपसे बोला जाएगा कि सभी समांकों में एक जोड़ा जाता है, विषम अंक में एक घटाया जाता है, तो बाएं छोर से छठवें और दाएं छोर से सातवें अंक का योग क्या होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है। आप लोग तो समझ गए होंगे ज्यादातर। अब जितने सवालों की हमने प्रैक्टिस करा दी है, अब उन सवालों को ऐसे ही पूछे जाएंगे बस, किसी में नंबर से या किसी में लेटर से आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे सवालों को। और आपको इजी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे बोलना है समांकों में जोड़ा जाता है, आप इस समांकों में जोड़ दो।
ठीक, विषम अंक में एक घटा दो। ठीक है, तो कह रहा है बाएं छोर से छठवें, मतलब लेफ्ट साइड से, बाएं छोर से, तो ये यहां से बाएं छोर से छठवें, 1 2 3 4 5 6, कौन आ गया 5। फिर कह रहा है दाएं छोर से सातवें, अब यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कौन आ गया 8, का योग क्या होगा 13, इसका आंसर आया 13। ठीक है, आया समझ में किस तरह से किया। सिर्फ क्या करना है, सम अंकों में एक जोड़ना है, विषम अंक में एक घटाना है, फिर बाएं छोर से छठवां और दाएं छोर से सातवें अंक का योग जोड़ देना है। ठीक है, निकाल देना है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। देखो, एक सीरीज दे दी गई, फिर आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि अंकों को संख्या के भीतर, अब जैसे ये सीरीज है, अब इसमें जो डिजिट है, अंक है, डिजिट है, अंकों को ही डिजिट कहा जाता है। ठीक है, अंकों को संख्या के भीतर, उन्हीं के भीतर हमें बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट साइड से, यहां से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बाएं से दाएं किसको है, इनको हमें क्या करना है, इन नंबरों को हमें आरोही क्रम में लगाना है। तो लगा दो, इतना तो पता ही होगा आपको, 2 आ जाएगा, 3 4 5 5 6 7 7 9, 3 2 5 3 8 1 9, 3 5 5 2 7 2 9, 3 3 6 3 9। ठीक है, लगा दिया। अब ये बोल रहा है, पूछ रहा है आपसे कि कितने अंक जो है वो समान स्थिति में। अब देखो, ये समान स्थिति में नहीं है, ये है समान स्थिति में, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये है नहीं है, तो कितने अंक है, दो, दो अंक समान स्थिति में है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें ही मैंने देखो क्या, मैंने क्या पढ़ लिया, क्या आंसर आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, कि कह रहा है कितने अंक समान स्थिति में नहीं रहते, इसमें दो अंक जो है समान स्थिति में रहते हैं, लेकिन बाकी जो है वो कितने समान स्थिति में रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक समान स्थिति में नहीं रहते। ठीक है, अभी देखो मैंने गलत, देखो इतना समझाने के बाद भी देखो हमसे गलत हुई, ये छोटी सी मिस्टेक आपको गलत, आपके सवालों को गलत कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के। क्या कह रहा था, समान स्थिति में नहीं रहते, तो ये नहीं रहते, 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 बाकी दो रहते हैं, उनको छोड़ के सेवन अंक समान स्थिति में नहीं रहते। ठीक है, देखो सवाल ये है, ये लिखा हुआ है फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें लेटर, इनके लेटर्स को हमें क्या करना है, अपोजिट लेटर में बदलना है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि लेटर्स के अपोजिट लेटर कैसे याद किए जाते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे।
A to Z, B to Y, C to S, D to W, E to V, F to U, G to T, H to S, I to R, J to Q, K to P, L to O, M N। ठीक है, उसी तरीके बस इनके लेटर्स को हमें अपोजिट लेटर बदलना है, तो बदलो। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, स्वर, वॉवेल की संख्या में अंतर निकालना है। तो जितने वॉवेल होंगे और जितने कॉन्सोनेंट है उनमें हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो करते हैं। अब पहले इनके लेटर्स को अगर आपको याद होगा, इनके लेटर्स के अपोजिट लेटर, तो आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे। नहीं तो आपको सीधा बताया था एग्जाम में जाते ही आप 5 सेकंड के लिए तुरंत लिख लीजिएगा, ए बी सी डी लिख लीजिएगा तुरंत। तो आपको क्या है, अपोजिट लेटर याद करने की मतलब याद हो जाएगा, देख करके आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये अपोजिट लेटर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब एफ टू यू, ओ टू एल टू ओ, आई टू आर, एम टू एन, ए टू जेड, आई फॉर्मेशन एम ए टी आई ओ, जी टू टी, आई टू आर, एल टू ओ, एम एन और एच टू एच। ठीक है, अब इसमें देखो वॉवेल कितने हैं, एक दो, दो वॉवेल है। कौन कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ कॉन्सोनेंट है। कितने हो गए, 6। अंतर बताना था ना इसमें कि व्यंजन और स्वरों की संख्या में अंतर, कितना अंतर आया, 6। ठीक है, बस इतना ही ऐसे करना है। अब जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा आपसे, मान लो पूछ लेगा 7, 5, 6, 3, 6, 1, 2, 4। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें तो आप लोग बता ही दोगे, इसमें बोलना है सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग के बीच का इतना अंतर होगा। अब आप इसमें सम, अभी आपको तो पता ही होगा इसमें इवन नंबर कौन से और नंबर कौन से। इवन नंबर जो है उनको जोड़ लो, 6 6 12, 12 2 14, 4 18 हो गया, 7 8 12, 12 3 15, 16। अंतर कितना आया, 2। बस कभी कभी इस तरह सवाल पूछ लेता है, बहुत इजी सवाल पूछ लेता है कि मतलब बोलेगा आपसे कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग, दोनों के योग का अंतर निकालना है। ठीक है, ये तो आप लोग कर ही लोगे। अब देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कहा था कि जब भी सीरीज में इंटरचेंज करने को बोले, इसमें यही पूछ रहा है। अब जैसे हम इसे पूछ रहा है कि हम पहले को 18वें में चेंज करें। ठीक है, पहले को 18वें में बदलो, दूसरे को 17वें में बदलो, फिर इसी प्रकार सबको बदलो। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि क्या बाएं छोर से 11वें के बाएं
तीसरा तीसरा कौन होगा? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी सीरीज में इंटरचेंज करने को बोले, इंटरचेंज का मतलब जब भी सीरीज में बोले कि पहले को लास्ट में चेंज करने को बोले, क्योंकि देखो कितने बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो क्या बोल रहा है, पहले को 18 में बदलो। अब हम लोग इसको बदलेंगे तो इससे बदलेंगे, फिर इसको इससे बदलना होगा, फिर इसको इससे बदलना होगा। ठीक है, इसी तरीके है। तो जब भी हमने बताया था आपको सीरीज में इंटरचेंज करने को बोले, पहले को लास्ट में, सेकंड को सेकंड लास्ट में, थर्ड को थर्ड लास्ट में, इसी प्रकार सबको बदलने को बोले तो आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले को राइट मान लेना है, राइट वाले को लेफ्ट मान लेना है, और बस इसको सॉल्व कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको और कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लेफ्ट वाले को राइट मान लेना, राइट वाले को लेफ्ट मान लेना। फिर आपको क्या कह रहा है, कह रहा बाएं छोर से, लेफ्ट से, बाएं छोर से 11 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्यों के बाएं से तीसरा, 1 2 3 डॉलर। मैंने बताया था लेफ्ट एंड राइट हैंड वाले कॉन्सेप्ट में कि जब भी सेम डायरेक्शन होता है तो क्या करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, 11 में 3 गए 8, कहां से, बाएं से, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। या तो आप ऐसे निकाल लो या तो आप ऐसे निकाल लो, ये आपका आ गया इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट जब भी सीरीज में बोले। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक सीरीज दे दी जाएगी, आपसे मैंने ये बताया था कि जब मिड वाला कॉन्सेप्ट आएगा, कैसे कि जब भी सीरीज में मिड से चेंज करने को बोले, मतलब जब सीरीज में मिड से चेंज करने को बोले तब हम क्या करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि पहले को 11 में बदलो। अब इसमें 11वां कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बताया था मैंने आपको कि जब भी सीरीज में मिड से चेंज करने को बोले तो मिड वाली जो सीरीज होगी, जब भी सीरीज में मिड से चेंज करने को बोलेगा इसका मतलब वो सीरीज बराबर होगी, या तो 10 होगी या तो 20, या तो 10 होगी या तो 20 होगी या तो 30 होगी, जिससे हम उस सीरीज को बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब जहां से वो चेंज करने को बोल रहा है, पहले वो 11 में बदलने को बोल रहा है, इसको इसमें बदलने को बोल रहा है, तो जहां से जिसको बदलने को बोल रहा है वहां से हम क्या कर देंगे, सीरीज में डिवाइड लगा देंगे, मतलब सीरीज को आधे आधे भागों में बांट देंगे। ठीक है, और जहां से जिसको चेंज करने को बोल रहा है, मतलब पहले को 9 से बदलने को बोल रहा है, एट द रेट को ई से बदलने को बोल रहा है, एट द रेट को ई से बदलने को बोल रहा है, तो हम 9 को क्या मान लेंगे, लेफ्ट हैंड, और बी को क्या मान लेंगे, राइट हैंड। ठीक है, और इसको हम स्टेयरिंग की तरह घुमा करके यहां से यहां ऐसे लेके आएंगे। ठीक है, जब भी सीरीज में मिड से चेंज करने के बोले और जहां से चेंज करने को बोल रहा है हम उस सीरीज को आधे भागों में बांट देंगे, फिर जिससे चेंज करने को बोल रहा है हम उसके सिरे को हम लेफ्ट हैंड मान लेते हैं, और उसको स्टेयरिंग की तरह घुमा करके उसका जो राइट हैंड सिरा आता है उसके बगल वाला ही होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें पूछेगा, आपको बदलने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही करना है
तो आप जिस तरह गाड़ी चलाते हैं ना, उसी तरीके से आपको स्टेयरिंग तरह घुमा करके यहाँ पे लाना है। ये राइट हैंड इस्तेमाल लेना, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कौन से लगा दो ना। अब पूछ रहा है कि दाएं से नवा क्या होगा, तो राइट हैंड कौन सा है, ये बी वाला। अब दाएं से हम दाएं से इधर से काउंट करेंगे, ये नहीं कि उधर से उधर की तरफ चलेंगे, ये दाया है। मतलब इसका सीरीज को अगर सही से लगाओगे ना, तो 9E फुल स्टॉप वाई इस तरह से लगेगा, सारे साइन लगेगा, लास्ट में बी आ जाएगा। तो आया तो वही राइट हैंड में ना, तो बी से हम काउंट करेंगे। तो बी से क्या कह रहा है, दाएं से नवा क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आया आंसर, एट द रेट। ये हो गया आपका मिड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब जैसे एक सवाल और देखते हैं आपको। 20, मैंने 20 सवाल सवाल में पहुंच गया हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, MX7 3A परसेंटेज KD, ठीक है, 5E F28 4 @ W *1U है 6B हैशटैग 6B1 फुल स्टॉप Y9 OCIU। ठीक है, इसमें बोल रहा है यदि हम सभी संख्याओं को हटा दें तो कितने लेटर के बाद, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सीरीज में। एक सीरीज दे दी जाएगी इसी तरीके, ऐसे ऐसे लंबी लंबी सीरीज रहेगी। ठीक है, इसी तरीके सीरीज दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा मान लो जैसे सभी संख्या का उदाहरण दिया जाता है, तो कितने लेटर के बाद, कितने लेटर के तत्काल बाद एक वॉवेल है। ठीक है, अब देखो, अब सारी संख्याओं को हटा दो। हटाने का मतलब आप हटा करके नई सीरीज मत लिखना, इसी में से करना। ठीक है, हमने संख्याओं को हटा दिया। ठीक है, संख्याओं को हटा दिया। ओके, हटा दिया। अब कह रहा है कितने लेटर के बाद तत्काल बाद स्वर है। अब देखो, इसके बाद तत्काल स्वर है कि नहीं है, कितने लेटर के बाद, संख्या हटा दिया, इसके बाद वावल। अब वावल देखो ये है, तो अब लेटर तो ये है नहीं, नंबर घटाया, कितने अक्षर के बाद बोल रहा है, ये तो सिंबल हो गया, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर वॉवेल कहाँ गया, आई, ये देखो। अब संख्याओं को हटा दिया तो ये आ गया 2। ठीक है, फिर इसके बाद वॉवेल कहाँ है, ये संख्या बता दिया, तो ये तो सिंबल आ गया। पूछ रहा है कितने अक्षर के बाद, हम अक्षर के बाद देखेंगे। ठीक है, अक्षरों के बाद देखेंगे, अक्षरों के बाद कि अगर हमने संख्याओं को हटा दिया, फिर कितने लेटर्स के तत्काल तुरंत मतलब एक वो वॉवेल होगा। तो एस के अगर हमने संख्या उठा दिया, तो एस के बाद ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसी तरह एफ में 2 बता दिया, तो आई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमने स्टार को हटा देंगे, 1 को हटा देंगे, तो लेकिन स्टार स्टार तो सिंबल है, लेटर तो है नहीं, स्टार तो हट नहीं रहा है, नंबर हटना रहा, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब इसके बाद ओ, नंबर घटाया तो वाई के बाद आ गया, और बस कितने लेटर आ जाएंगे, 3। कितने लेटर के बाद तत्काल बाद अक्षर होगा, 3 के बाद।
ठीक है। एक सीरीज दे दी गई, अब इसमें पूछा जाएगा, देखो सीरीज के सवालों में, अब जैसे एक सीरीज दे दी गई, अब आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा तत्व तो बाएं से 15वें के बाएं छठा है। तो अब इसमें देखो ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। जब भी सवाल में ये पूछेगा बाएं छोर से, ठीक है, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, मतलब बाएं छोर से या राइट दाएं छोर से, जब भी सवाल में पूछेगा तो वहां पर हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो आप देखो कैसे लगाते हैं, जब भी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा तो क्या करेंगे, जब भी सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा और डिफरेंट डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बाएं छोर से, ठीक है, अभी काउंट नहीं करेंगे, अभी निकालेंगे, बाएं से मतलब लेफ्ट से, बाएं से पूछ रहा है तो बाएं से, सेम डायरेक्शन आ गई तो सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, माइनस, कितने किया, 15 में 6 गया, कितने बचेंगे, 9। अब हम काउंट कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड से, ठीक है। अब 9 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आंसर आया, आंसर आया 8, ठीक है। अब मान लो जैसे पूछ रहा है इसी सवाल में, दाएं छोर से, अभी हमने बाएं छोर से बताया था आपको, अब दाएं छोर से, चौथा है। अब देखो अभी मैंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला काउंट कराया था, तब अब क्या पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो दाएं छोर से, मतलब राइट हैंड से। तो जब भी ये इस तरीके का आपको दिखाई दे दाएं छोर से या बाएं छोर से, तो समझ जाइएगा ये लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, ये देखेंगे कि दाएं छोर से बोला मतलब राइट से बोला, फिर बोलेगा 14वें की बाई ओर मतलब लेफ्ट से। और जब राइट और लेफ्ट जब होता है तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। डिफरेंट एक्शन क्या होता है, हम राइट और लेफ्ट को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना जोड़ दिया, 14 प्लस 4 18, कहां से काउंट करेंगे, राइट साइड से, राइट साइड काउंट करो, ठीक है। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना आया आंसर, 9 आया, आंसर क्या आया, 9, ठीक है। अब जैसे कि ये हो गया लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, हमने सेम डायरेक्शन वाला बता दिया। अब इसकी जगह क्या है, दाएं से दाएं कर लेते तो भी हो जाता, बाएं से दाएं कर लेते तो भी हो जाता। तो ये एक बार हमने सेम डायरेक्शन वाला बता दिया, एक हमने डिफरेंट डायरेक्शन वाला। अब हम बता देते हैं नेम सिंबल तत्व से, ठीक है, कि जब लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से नहीं पूछता तो क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व डॉलर के दाएं से 10वें के दाएं से चौथा है। अब जैसे मान लो इसी सीरीज से एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा तत्व डॉलर, अब यहाँ पे ये बोला कहीं कि कौन सा तत्व के कौन सा तत्व जो है दाएं छोर से या बाएं छोर से, कहीं दिखाई दिया, जब उस तरीके जब दाएं छोर से या बाएं छोर से ना दिखाई दे, मतलब लेफ्ट हैंड या राइट हैंड ना दिखाई दे, तब हम वहां पर नेम सिंबल एलिमेंट से लगाते हैं, ठीक है। वहां पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो
तो क्या लगाएंगे, डॉलर को पकड़ेंगे। अब हम यहाँ से डॉलर से ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो डॉलर कहाँ हो गया, ये, ठीक है। तो ये, ठीक है। अब कह रहा है डॉलर के दाएं से, अब इसके दाएं से मतलब दाएं और काउंट करो कितने, 10। और हमने ये भी बताया था आपको कि जब नेम सिंबल एलिमेंट से पूछता है तो लेफ्ट लेफ्ट प्लस हो जाता है, राइट राइट प्लस हो जाता है, सेम डायरेक्शन वाले, ठीक है। और राइट माइनस लेफ्ट हो जाता है, राइट माइनस लेफ्ट माइनस राइट, राइट माइनस लेफ्ट, डिफरेंट डायरेक्शन में, वो भी। और मूव उस तरफ करेंगे किस तरफ, जो संख्या बड़ी होगी। अब इसमें क्या कह रहा है, दाएं से दाएं मतलब राइट से राइट, नेम सिंबल एलिमेंट में क्या करते हैं, दाएं से दाएं में जुड़ जाता है। तो काउंट करो, सॉरी सीरीज यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। जब भी नेम सिंबल तत्व से पूछा जाए तो सेम सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में माइनस कर देते हैं, नेम सिंबल एलिमेंट में। और मूव उस तरफ करेंगे जो संख्या बड़ी होगी। अब इसमें तो ये तो दाएं से बोल रहा है, मतलब ये जुड़ जाएगा कितना, 10 प्लस 4 14, कहाँ से, डॉलर के दाएं और काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या आंसर आया, एस, ठीक है। अब मान लो जैसे पूछ लिया जाए कौन सा तत्व पी के बाई और 11वें के बाई और तीसरा है, दाई और बता देते हैं। एक सवाल इसका हो जाएगा, एक सवाल इसका हो जाएगा, ठीक है। तो अब कहाँ पकड़ेंगे, पी, पी कहाँ पर है, ये आ गया पी, ठीक है। पी को पकड़ा। अगर पी के बाई ओर से 11वें, बाई ओर से, और ये दाई ओर से, जब सेम डायरेक्शन नहीं होता नेम से मतलब में, जब डिफरेंट डायरेक्शन होता है तो क्या करते हैं, राइट माइनस लेफ्ट हो जाता है। कितना, 11 में 3 गए 8, कहां से, बाई ओर से, क्योंकि बाई ओर ज्यादा है, क्योंकि कहा क्या कहा था कि उस तरफ मूव करेंगे जो संख्या बड़ी होगी, किस तरफ, बाई ओर वाली बड़ी है। तो पी के बाई ओर कितना, 8, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ गया आंसर, एट द रेट, ठीक है। ये हो गया इसका, आपको सेम डायरेक्शन वाला भी बता दिया, डिफरेंट डायरेक्शन वाला बता दिया, लेफ्ट एंड राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके भी वो सेम डायरेक्शन वाला बता दिया और डिफरेंट डायरेक्शन वाला बता दिया, ठीक है। इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सेम ऐसे ही सवाल रहेगा आपको, ठीक है, पूछा जाएगा। तो इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस और भी कराएंगे, लेकिन पर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो आपका सारा मिक्स हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन करा दिए, आप इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। और और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा ही होगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थोड़े सवालों को फिर से प्रैक्टिस करा देंगे, सीरीज के सवालों के अभी 2 3 सवाल और प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि आपको सीरीज के सवाल पूरी तरीके से आने लगे, ठीक है। पर सीरीज की क्लास अब कल नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। अब कल हम स्टार्ट करेंगे साइलॉग, ठीक है। और सीरीज के जो सवाल बाकी रह गए हैं उन सवालों को हम बाद में फिर से कराएंगे, एक दिन क्लास लेंगे बड़ी वाली, तब उसमें हम सीरीज के सवालों को, जो बचे कुचे रह गए सवाल, उन सवालों की हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, अच्छे से। और बाकी जो कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं उनके सवालों को फिर से प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि आपका रिवाइज होता रहेगा। तो हमने बोला था ना कि आपके सवालों को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे
ताकि आपको फायदा मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं डायलॉग वाले टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।